बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की अपने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माफ़िज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। बात तो शुरू हुई थी कि ये डे क्लोजिंग डेली बोला जाएगा, लेकिन माज़रत कुछ ज़्यादा मसरूफियत होती जा रही है। मैंने बताया था कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा जो हैं कोविड के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको टाइम देना, फिर अपने मुल्क के लोगों को टाइम देना, फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखूं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया काम करूं। तो वो सब चीज़ों को टाइम देते ये मैं टाइम मुश्किल से निकाल पाता हूँ। हालांकि अभी मैं एक को सुन रहा था, इंडियन यूट्यूबर है, अच्छा बोलता है काफ़ी, मेक क्रिएटर के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की टीम को अक्सर ऐसे लिंक्स दिया करता हूँ ताकि वो ये अपनी कोर्सेज करके ग्रूमिंग करते रहें। तो उनका कोर्स बहुत अच्छा था। तो उसने कहा कि कंटेंट्स को बहुत ज़्यादा लिखा करें। तो अब वो दौर नहीं रहा, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं इतना ज़्यादा उसको लिख सकूँ। मेरा तो डेली बेसिस पे जो बातें हो रही होती हैं वही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। 3 बातों के लिए आज बोलना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि शऊर किसे कहते हैं और बेशऊरी क्या होती है। बेशऊरी, बच्चा सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़ाया कर रहा होता है वो उसका वक्त होता है, और उसको नहीं मालूम होता ये कितना कीमती है, और जहाँ आपने इधर उधर नज़र की वो खेलना शुरू कर देता है, यानी ज़ाया कर रहा होता है। तो अगर बड़ा हो के इंसान भी ऐसा ही कर रहा हो और वो नहीं अपने वक्त की कदर कर रहा हो, सोकर गुजार दे, आवारा घूम के गुजार दे, फेसबुक पे सर्फिंग करके गुजार दे, बेवजह के प्रैंक देख देख के गुजार दे, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में कभी उसकी इस क्वालिटी पे काम किया ही नहीं किया, उसकी इस स्किल को डेवलप किया ही नहीं किया। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो वीकेंड घूम फिर के गुजार देते हैं, आवारगी का घूम फिरना। एक तो होता है ना नॉलेज के लिए घूम फिरना, एक होता है आवारगी का घूम फिरना। तो शऊर में आपको पता होना चाहिए है कि आप जो काम कर रहे हैं ये आपके मकसद से कितना रिलेट करता है। अगर आप कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो पता होना चाहिए आप मकसद से कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा देखने वाली है। फिर जो चीज़ मुझे हिट कर रही थी वो ये वाली चीज़ थी। एक तो यही चीज़ हो गई कि मैंने देखा कि लोगों ने अपने शऊर पे काम नहीं किया हुआ। अब शायद उनको कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल सका, या उन्होंने मेंटोर तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। पूरा हफ्ता गुजर जाता है, एंड ऑफ द वीक अगर कभी उनसे बात हो रही होती तो वहीं पर बिलीव मी एक पॉइंट भी आगे वो नहीं गए हुए होते। तो क्या कहा जा सकता है, वही बेशऊरी। सही है ना। हमेशा मशवरा जो है वो शऊर वाले से लेना चाहिए। वहाँ से बात निकली थी मेरी, ये ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम का जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ उसके अंदर ये थी। वो इंशाल्लाह डिटेल में दोबारा डिफाइन कर दूंगा, वो कोर्स भी रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा आपको। मैं आना चाह रहा हूँ अगले एक पॉइंट की तरफ। ये तो हो गया कि शऊर जो है वो आपको बताएगा राइट और रॉन्ग। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम बच्चों को जो गेम खिलवा रहे होते हैं, जो कि मेरे पिछला लेक्चर जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो बोला हूँ मैं वो ये वाला बोला हूँ, आपका गेम थेरेपी कर लें या साइकोफिजिकल गेम कर लें या कम्युनिकेशन विद साइकोफिजिकल गेम, ये सारे टाइटल एक ही मेरे उसके थे, सेशन के थे। तो इनको नहीं मालूम कि हम कोई भी गेम जो बच्चे को खिला रहे होते हैं उसका ताल्लुक कैसे जनरेट किया जाता है मकसदियत से।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड खेला जा रहा है तो उसमें बच्चे को सिखाया जाएगा कि यार तुम्हारे ब्रेन की और बॉडी का कंट्रोल कितना है। ब्रेन कह रहा है कि ये 30 डिग्री पे आपने हिट करना है, वो 30 डिग्री पे हिट नहीं होता। इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन बॉडी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। ये उसे सिखाना होता है। उसके अंदर आपने उसको बताना है तुक्का नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये आपके सब कॉन्शियस में कोई ना कोई चाल होती है जो आपने चला होता है। मैं आपको बेशऊरी वाली चीज़ के अंदर एक चीज़ डालूंगा, ये कम्युनिकेशन के अंदर ही आ गई। देखिए चीज़ें रिलेट कर रही हूँ तो कितना होती है। मेरी क्लाइंट है, उसका बेटा जो है वो माशाल्लाह उनकी बेटी भी है और बेटा भी है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। तो उन्होंने बेटे से कहा कि शेयर करती है ना चीज़ें, छीनते नहीं है। कहती है कि हंसने वाली बात है कि वो ना उसको बेटी को हिट भी कर रहा होता है और उसे चीज़ छीन भी रहा होता है और साथ साथ कह रहा होता है शेयर करते हैं और उसको धक्का देगा और चीज़ें छीनना शुरू कर देगा। ये वजह क्या है? बेशऊरी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही कीमती बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने बेइंतहा लोग ऐसे देखे होंगे, शक्ल सूरत से, हुलिये से वो अपने आप को दीन इस्लाम का दिखाना चाहते होंगे, लेकिन उनके एक्शंस बताते हैं कि वो गुमराह लोग हैं। तो शऊर जो है हमें इस तरह भी सीखना है। तो सब कॉन्शियस 88% आपका काम करता है। कैरम बोर्ड में कोई तुक्का नहीं होगा, ये उन्हें बताना है कि सब कॉन्शियस की चालें ही आप चल रहे हो। अब जब लूडो खिला रहे हो आप उसको, लूडो खिलाते हुए आपने उसे बताना है जब आपके पास अच्छे दोस्त आएंगे, अच्छा मेंटोर आएगा तो वो क्या होगा, सीढ़ी की तरह होगा, बहुत जल्दी आपको बहुत आगे ले जाएगा। और जब कोई बुरा दोस्त मिलेगा, बुरा आपको साथी मिल जाएगा या बुरा आप कोई चूज कर लोगे, वो इस सांप की मानद होगा और जितना बुरा होगा उतना पीछे ले जाके फेंकेगा आपको। सही होगी। ये चीज़ आपने उसके अंदर सिखानी, बार बार सिखानी है उसको। जब लूडो का डाइस फेंका जा रहा होगा, कहा जाएगा देखो 6 चॉइसेस हैं, कोई भी चॉइस आ सकती है, लेकिन जितना अच्छा परफॉर्म करोगे ये चॉइस भी आपके अपने हाथ में आ सकती है। सही है। अगर आप उनके साथ फुटबॉल खेल रहे होगे तो आप उसे बताओगे फिजिकल फिटनेस क्या चीज़ होती है। आपको बहुत अच्छा खेलना आता है, रॉजर मुलर की तरह। रॉजर मुलर जो था एंड पर उसका स्टेमिना नहीं रहा था, उसको सेकंड हाफ में खेलने के लिए डाला जाता था। वो पूरा वो था आपका अकेला मैच जितवाया करता था, लेकिन स्टेमिना ना होने की वजह से वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। फिर आपको ब्रेन बॉडी रिलेशनशिप उसमें भी नज़र आता है कि आपने कैसे कर्व बनाना है, कैसे वो जाकर उसमें गोल में चली जाएगी, ये वाली चीज़ उसके अंदर होती है। फिर आप आ जाते हैं कौन से गेम में आ जाएं आप, जो आम तौर पे खेला जाता है, बैडमिंटन हो गया। बल्कि पहले मैंने चीरुड़ी का बयान किया था उनको। चीरुड़ी के अंदर भी ब्रेन बॉडी रिलेशन है कि विद इन 5 सेकेंड आप डिसीजन लेना है कि वाकई में चील उड़ती है, वाकई में काऊ उड़ती है या नहीं उड़ती है। ये वाले गेम्स जो हैं ये पहले पेरेंट्स को अपने आप को कंट्रोल में लाना होगा। उन्हें इस पर टोटल कमांड होनी चाहिए कि ये गेम जब खेला जा रहा होगा तो वोकैबुलरी क्या यूज़ करनी है उन्हें। और एक ही वोकैबुलरी रिपीट नहीं होनी चाहिए, बच्चा बोर हो जाता है। और उसके साथ आपके इमोशंस भी वैसे ही होने चाहिए। हमारे इधर अक्सर हो रहा होता है कि माँ बाप जब समझा रहे होते हैं तो चेहरे पे स्माइल के बजाय क्या होते हैं, वहशत तारी हो रही होती है। वो पता नहीं बच्चा वैसे ही डर जाता है। तो आज की जो मैंने कीमती बातें आपको बताई, सबसे पहली तो मैंने कीमती बात बताई आपको, वो क्या थी? वो ये थी कि बेशऊरी आज भी आपकी खत्म नहीं हुई। आज भी ये है कि दिखावे के लिए हम अच्छा बनना चाहते हैं, नेकियां करना चाहते हैं और दुनिया जहान को बताते हैं कि हमने 10 रुपए इस गरीब आदमी को दिए थे। किसको? ये जो गरीब आदमी जा रहा है ना, इसको मैंने खाना खिलाया था। वो नेकी ही नहीं रही। लेकिन वजह क्या? ये सब कॉन्शियस के अंदर है। हम अल्लाह वाले बनते हैं और हमारे ऊपर जो है माल और मता इतना डुला हुआ होता है कि ऐसे लग रहा होता है जैसे चलता फिरता पैसा हो। दरवेशी लेनी पड़ती है शऊर के लिए।
फिर मैंने आपको बताया कि बच्चों को जब गेम खिलाना है, अभी मैंने सिर्फ 3 से 4 गेम बोले, बच्चे भी बोलूंगा। शतरंज का किसी ने पूछा था तो मैंने रवायत सुना दी थी। शतरंज के बारे में मैंने जो रवायत पढ़ी है और सुनी है वो ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि शतरंज खेल कर नमाज पढ़ने वाला शख्स ऐसा होता है जैसे गंदी पीप से नहाने के बाद कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो जाए। तो ऐसे खेलों से परहेज किया जाए। फिर आ जाता है ये जो वो होता है करोड़पति और ये सब कुछ, ये बच्चे को लालची बना देते हैं। और लालची इंसान अल्लाह से दूर होगा क्योंकि वो नफ्सियाती होता है। उसका खुदा पैसा हो जाएगा, उसका नबी पैसा हो जाएगा, उसका मजहब पैसा हो जाएगा। तो आज का वीलॉग सिर्फ इन 2 बातों तक ही मैं महदूद रखता हूँ, इसलिए कि 10 मिनट से ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं। फिर बहुत से लोगों ने पूछा है कि पिछले जो लेक्चर्स आप अपलोड कर रहे थे वो रुक गए। रुक नहीं गया, एडिट हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लेक्चर हैं, 3.5-3, 4-4 घंटे के हैं। डालते हुए सोचता हूँ पता नहीं कितने डिस्टर्ब हो जाए आप, लेकिन टाइम टोपोलॉजी का में भी इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन में डल जाएगा। दुआओं में याद रखें, तालिब दुआ मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।